होता है एक्चुअली देखिए, इसमें क्या होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसका साइन वगैरह सब देखेंगे, लेकिन ये समझिए कि ऐसे टूटेगा। एक बात और एक बात और ध्यान रखिएगा, जिसके साथ आप उसको डिफाइन करिएगा वो अंत तक उसी के साथ डिफाइन करिएगा। जैसे कि मान लीजिए साइन थीटा को डिफाइन करें तो साइन थीटा के साथ ही डिफाइन करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ साइन थीटा लिखे उधर साइन फाई लिख के आगे आगे अल्फा लिखने लगे। ठीक, ऐसा मत करिएगा। थीटा लिखे तो थीटा लिखिए, अल्फा लिखिएगा तो अल्फा लिखिएगा। अब समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं वो समझिएगा धीरे धीरे, लेकिन आप इतना याद रखिएगा जिसको जिसके साथ डिफाइन करिएगा उसके साथ करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या देखिए, पहले देखिए एक होता है साइन। ठीक है, साइन को हम लोग कैसे लिखते हैं, SIN साइन। ठीक, अब देखिए एक होता है कोसाइन, क्या होता है कोसाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोसाइन को लिखते हैं कॉस। ठीक, फिर देखिए टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट को कहते हैं टेन, क्या कहते हैं टेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट जो होता है इसको कहते हैं कॉट, क्या कहते हैं कॉट। इसके बाद लिखिएगा सेक टेंजेंट, क्या लिखिएगा सेक टेन। ठीक है, ये सेक टेन क्या लिखिएगा यहाँ पे, सेकेंड, माफ करिए ANT होगा, ANT, सेकेंड कहते हैं इसको, सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखिएगा सेकेंड, सेकेंड को क्या लिखिएगा सेक, कोई दिक्कत नहीं। फिर को सेकेंड लिखिएगा, को सेकेंड, को सेकेंड का मतलब लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा कॉसेक, कॉसेक या CSE, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सम सिंबल पढ़ लीजिए, क्या पढ़ लीजिए, सम सिंबल। यहाँ पर इस तरह करिएगा, लिखिएगा सम सिंबल, सिंबल। ठीक है, कुछ सिंबल जो कि जरूरत आपको पड़ेगा तो उसका मतलब भी समझिए और थोड़ा लिखिए भी उसको। जैसे कि मान लीजिए ये जो होगा इसको कहते हैं अल्फा, क्या कहते हैं अल्फा। ये होता है आपका बीटा, क्या कहते हैं इसको बीटा। ठीक है, उसका एक होता है गामा, इसको क्या कहेंगे गामा। ठीक है, आप आगे जाइएगा तो गामा सीरीज भी पढ़िएगा। ठीक है, वो है आपका BSc MSc पढ़िएगा ना तो गामा सीरीज पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, एक ये आपका डेल्टा कहलाता है, क्या कहलाता है डेल्टा। ठीक है, यही बोल रहे थे जब आप साइन को अल्फा के साथ लिखिएगा तो अल्फा साइन अल्फा के साथ ही उसको करिएगा, ये नहीं कि बीटा के साथ करने लगे। ठीक है, इसका देखिए ये आपका होता है, इसको कहते हैं लेमुडा, क्या कहते हैं लेमुडा, लेमुडा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए ये हुआ थीटा, आमतौर पे थीटा के साथ ही हम लोग डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि थीटा किए तो हम किसी और के साथ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी कर सकते हैं। उसका देखिए ये जो हो गया इसको कहते हैं फाई, फाई या साई कहते हैं। ठीक है, उसका इसको कहते हैं रो, क्या कहते हैं रो। ठीक है, और ये जो होगा ये आपको कहते हैं फाई, फाई। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मान लीजिए हम इसको अब डिफाइन करना चाहते हैं कि साइन थीटा का मतलब क्या हुआ। ठीक है, साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, यहाँ से गौर करिएगा, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री आपका बेस क्या बोलते हैं बन गया आपका। ठीक है, अब आप हर चीज़ पढ़ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे साइन थीटा जो हुआ, साइन थीटा ये आप परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, इसको कहते हैं P/H। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद होता है कॉस के लिए, क्या होता है यहाँ पे कॉस के लिए कॉस थीटा, कॉस थीटा जो होता है ये होता है बेस बटे हाइपोटेनस, क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनस, क्या होता है हाइपोटेनस। ठीक है, इसके बाद जो होता है इसको कहते हैं कॉट, सॉरी टेन थीटा,
क्या कहते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बटे यहाँ पर होता है बेस, इसको कहते हैं पी बटे बी, पी बटे बी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो उल्टा होगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। तो ये आपका मान लीजिए कि हम यहाँ पर देखिए इसका हम रिवर्स लिख देते हैं, इस तरह कर देते हैं। ठीक है, यानी ये समझिएगा इसका उल्टा हो गया। ये मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, कॉट थीटा, कॉट थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बेस बटे होगा परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, यानी कि ये होगा बी बटे पी होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। फिर देखिए कॉस थीटा का होता है उल्टा सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा यानी ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बटे बेस, ये आपका हो जाएगा एच बटे बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे, इसके बाद देखिए आगे बढ़िएगा, ये आप लीजिएगा कॉसेक थीटा, क्या लिखिएगा, कॉसेक थीटा, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, क्या लिखिएगा, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, क्या लिखिएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका एच बटे पी, कोई दिक्कत यहाँ पर। और ये इसका उल्टा होगा, ये इसका उल्टा होगा। ठीक है, ये इसका उल्टा हो गया और ये आपका इसका उल्टा हो गया, ये इसका उल्टा हो गया, ये इसका उल्टा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ समझने में। तो अगर हम इसको सेपरेट वे में लिख लें तो हमको कोई परेशानी नहीं रहेगा। जैसे सेपरेट वे में क्या कि यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया साइन थीटा, इसको अगर हम लिख लें पी बाय एच। ठीक, कॉस थीटा इसको लिख लें बी बाय एच, और टेन थीटा इसको कैसे लिखेंगे, पी बाय बी। ठीक, अब इसके नीचे लिखेंगे क्या, कॉट थीटा, जो कि बी बाय पी होगा। ठीक, सेक थीटा क्या होगा यहाँ पे, एच बाय बी। ठीक, और यहाँ पर देखिए उसका कॉसेक थीटा ये होगा एच बटे पी, कोई दिक्कत नहीं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर आपको नजर आता होगा, इतना तो समझ गए। अब एक बात नोट करके लिख लीजिए, नोट यहाँ करिएगा, ये आप इस तरह से करके बना लीजिए इसको, ताकि आपको याद रहे। और याद भी हम करने का एक ट्रिक बता देंगे, आप जीवन में उसको कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, उसके लिए आप निश्चित रहिए। उसका एक ट्रिक है, ट्रिक क्या कहें, वही सब पढ़ाते हैं, हम भी वही आपको पढ़ा देंगे, लेकिन वो अच्छा है ना, ये आपको बहुत राहत देगा, क्योंकि इसमें आप बहुत सारा चीज़ याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए नोट करके लिखिएगा, क्या लिखिएगा यहाँ पे, नोट क्या लिखिएगा, लिखिएगा नोट करके क्या लिखिएगा साइन थीटा इज, लिखिएगा साइन थीटा, क्या लिखिएगा, साइन थीटा इज रिवर्स ऑफ कॉसेक थीटा। फिर क्या लिखिएगा यहाँ पे, कॉस थीटा इज रिवर्स ऑफ सेक थीटा। उसके बाद क्या लिखिएगा, टेन थीटा इज रिवर्स ऑफ कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर लिखिए याद करने का तरीका, याद करने का तरीका। ठीक है, याद करने, अब बहुत लोग को ये है कि भूल जाते हैं कि हम किस तरह से करते हैं उसको याद करने का। तो एक बहुत अच्छे मतलब लिखे हैं कि पंडित बद्री प्रसाद
हरी हरी बोले, हरी हरी बोले, बोले। ठीक, अब देखिए, आप गौर करिएगा, ये देखिए गौर करिएगा, ये P है और H है। ठीक है, पहले किसके लिए होता है, साइन थीटा। साइन थीटा के लिए क्या होगा, P/H, यानी ये आपका हो जाएगा P/H। उसके बाद क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। आप देखिए B/H, B/H हो गया। ठीक, अब टेन के लिए टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, P/B, P/B हो गया, परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक, अब देखिए साइन का हम क्या बताए थे, उल्टा। टेन का उल्टा जानते हैं ना, कॉट होता है, तो कॉट का बना लीजिए पहले। कॉट थीटा का वैल्यू क्या हुआ, B/P, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कॉस थीटा का क्या बोले थे, कॉसेक का क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो गया, H/B, H/B। ठीक है, आप एग्जाम में लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, इतना को लिख लीजिएगा और इसी को देख के पूरा डिफाइन कर लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा रफ के साइड में और इसी पे पूरा डिफाइन कर लीजिएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो। ऐसे तो याद रहना चाहिए है ना। तो देखिए यहाँ पे हम भी भूल जाते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम भी भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सेम चीज़ ना है ना। वो जगह यहाँ भी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है ना, तो हम भी भूल जाते हैं कभी कभी, लेकिन ठीक है। देखिए आप देखिए कॉसेक थीटा क्या लिखेगा, कॉसेक थीटा, ये क्या हो गया, H/P, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से देख के लिख लीजिएगा, है ना, H/P, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा, थोड़ा आसान होगा आपके लिए। लिखिएगा, लिखिएगा क्या लिखिएगा, वैल्यूज ऑफ, लिखिएगा वैल्यूज ऑफ स्पेशल एंगल्स, क्या लिखिएगा, स्पेशल एंगल्स, वैल्यूज ऑफ स्पेशल एंगल्स ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू हमको लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, जो कि हम यहाँ पर यूज करके बनाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ क्या लिखिएगा, जैसे कि इधर लिखिएगा सिंबल, क्या लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ पर लिखिएगा सिंबल, यहाँ पर लिखिए सिंबल, सिंबल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंबल में इस तरह से करके, इस तरह से करके बनाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, सिंबल हो गया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखिएगा जो जो आप लिखना चाहते हैं, पहले किसके लिए लिखना चाहते हैं, अच्छा ठीक है, ये मान लीजिए साइन का हो गया, कॉस, टेन, कॉट, उसके बाद क्या होगा, कॉसेक और सेक, कॉसेक और यहाँ पर हो गया सेक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिएगा, पहला साइन लिखे, उसका देखिए लिखिएगा कॉस, ठीक, उसका लिखिएगा टेन, ठीक है, उसका क्या लिखिएगा कॉट, उसका लिखिएगा सेक और लिखिएगा कॉसेक, क्या लिखिएगा कॉसेक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब सिंबल में क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा एंगल, क्या लिखिएगा एंगल्स, ठीक है, एंगल्स। तो एंगल्स में हर का मान लिखना पड़ेगा, है ना, कि कितना डिग्री पे आ रहे हैं, ला रहे हैं उसको, और उसका मान क्या कैसे बैठाएंगे, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगा, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं हर बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखिएगा 0 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा क्या, 0 डिग्री के आगे लिखिएगा 30 डिग्री, क्या लिखिएगा 30 डिग्री, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। उसके आगे लिखिएगा 45 डिग्री, ठीक, उसके आगे जैसे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा 60 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। और उसके बाद जैसे बढ़िएगा उसके बाद लिखिएगा 90 डिग्री, और इसको बंद कर दीजिएगा, बुझे कि नहीं, इसको यहाँ पे बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे
नहीं। अब इसका वैल्यू लिखते चलिए, ठीक है। देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, याद रखिएगा, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, √2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 60 डिग्री का जो मान होता है साइन 60 डिग्री, तो हम क्या बोले थे √3/2, ठीक। उसके बाद 1। अब क्या करिए, देखिए जो साइन में होगा 45 डिग्री दोनों सेम होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका भी 45 डिग्री और कॉस का 45 डिग्री रिवर्स करेंगे तो सेम ही आएगा, तो 1/√2 होता है, ठीक। अब इसका जितना भी कॉस का वैल्यू होगा इधर से लिखते जाइए, इसका रिवर्स करते जाइए, यानी कि कॉस का 0 डिग्री का मान होगा साइन के 90 डिग्री के बराबर, बुझे कि नहीं। यहाँ पर लिखिए 1, फिर चाहिएगा तो लिखिए 3/2, 45 डिग्री में बोले सेम होगा 1/√2, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 1/2 और यहाँ पर क्या होगा 0, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, साइन बाय कॉस होता है 10, तो 0/1 क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, इतना बता इतना, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/√3, सेम हो गया तो 1 हो गया, ठीक। उसके बाद करिएगा इस दोनों को करिएगा तो ये हो गया √3, इस दोनों को करिएगा ये हो गया अनडिफाइंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो होता है कॉट जो होता है इसका उल्टा होता है, तो इधर से चलिएगा तो इधर पूरा लिख दीजिए, इसी को इधर कर दीजिए अनडिफाइंड √3। उसके बाद क्या लिखिएगा 1, इसका 10 का और कॉट का 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1/√3, फिर हो जाएगा 0, ठीक। अब कॉसेक सेक का लिखिए, सेक का होगा 1, ठीक, ये होगा 2/√3, ठीक। उसके बाद होगा √2, उसके बाद होगा 2, उसके बाद क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या होता है सेक इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो अब इसको यहां से लिखते चलिए अनडिफाइंड 2 √2, 2/√3 और हुआ 1, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में कोई फेरा यहाँ पर नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर चाहिएगा तो लिख लीजिए कॉस 45 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री। आप लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू कॉट 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू सेक 45 डिग्री, कॉमा और भी लिख सकते हैं सेक 0 डिग्री बराबर कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री, ठीक। ये ऐसे कर